अगर आप भी ये चाहते हैं कि ये जानें कि ज़िंदगी में अच्छा मैनेजर या अच्छा कामयाब आपने एम्प्लॉय बनना है, तो क्या-क्या खूबियाँ आपके पास होनी चाहिए? हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि चूँकि मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट भी है, वो मैनेजमेंट पे काफ़ी काम करते हैं। कितनी ऐसी महारतें हैं जो मैनेजमेंट के हवाले से हम लोगों को सिखा रहे होते हैं। एक लंबी फ़हरिस्त है, अगर आप एक कामयाब मैनेजर बनना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान और मैनेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ लोग ये मानते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन या बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई आपका लिबास बहुत अहम होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वक़्त की पाबंदी आपको सब कुछ बनाती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई आपका इख़लाक़ जो है, वो आपको कामयाब मैनेजर बनाता है। मैंने अपने जो गुरुज़ हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा या वो लोग जिनकी मैंने किताबें पढ़ी, जिसमें पूरी दुनिया के कामयाब तरीन सीईओज़ भी हैं या वो लोग जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट के हवाले से जाने जाते हैं। लेकिन इन सब का मानना ये है कि आप में कुछ ऐसी महारतें होती हैं जो आपको कामयाब बना देती हैं। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक ऐसा सबक सीखा कि जिससे मुझे समझ आई, जिस बात को सोचने से पता चला कि हाँ भाई, कामयाब मैनेजर ऐसे भी तो बना जा सकता है और चीज़ों को समझने का एक ये अंदाज़ भी तो हो सकता है। बुनियादी तौर पे हम अपने घर की अगर बात करें, तो अपने घर में एक किरदार है जो कि हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाता है और वो है माँ का किरदार। अब घर में आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप अम्मा से पूछ लें, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं, सर्दियों के कपड़े कहाँ रखे, गर्मियों के कपड़े कहाँ रखे, आपके कपड़े किस वक्त धुलेंगे, आपको कितने वक्त कौन सा कब खाना मिलेगा, इसमें कौन सी ऐसी वैरायटी है जो रोज़ अम्मा सोच के खुद आपके लिए बना के रखेंगी। आपका लोगों से लेन देन कैसा है, ये सारा माँ के हाथ में होता है। शादी ब्याह के मामलात आते हैं, माँ जो है वो पहले से प्लानिंग करके रखी है माँ ने कि मेरे बच्चों की जब शादियाँ आएंगी तो मैंने इस तरह से यहाँ से पैसे मैंने सेव करके रखे हैं, खर्च करने हैं। लोगों से मिलना मिलाना है, माँ आपको समझाती है। आपके दोस्तों से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग होने चाहिए, इसका ख्याल माँ रखती है। जितने भी काम हैं ज़िंदगी के, इसमें माँ बचपन से लेके आपको सारी ज़िंदगी ये सिखाती रहती है, समझाती रहती है कि आपके मामलात किस तरह बेहतर हैं। बुनियादी तौर पे अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, तो माँ तमाम कामों को बेहतर समझती है। अब कहने को तो बाप घर का सरबराह होता है, कमा के लाता है, पैसे आपको देता है, लेकिन उसके बाद सारी मैनेजमेंट माँ की होती है। मुझे भी लगता है कि अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं ना, तो कंपनी का जो भी मालिक होगा, काम का जो भी मालिक होगा, उसका काम है सरमाया फराहम करना, लेकिन उसके बाद हर चीज़ का अगर मालिक से बेहतर आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं कि आप अपने कारोबार जिसमें आप मुलाजमत कर रहे हैं उसको कैसे संभालना है। आप जिस फैक्ट्री में जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, उसके मामलात को आप मालिक से बेहतर समझते हैं और बेहतर अंदाज में चला पाते हैं, तो ये आपके अच्छे मैनेजर बनने की एक बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। सो अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी महारतें होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा मैनेजर जो है वो बिल्कुल एक माँ की तरह होता है कि जिस तरह वो अपने बच्चों को कभी डांटता भी है, कभी उनका ख्याल भी रखता है। वो अपने बच्चों के जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब उसकी नज़र में होती हैं कि इनको मैंने कैसे कैसे ज़िंदगी में आगे लेके चलना है। सो बाप का काम है उस घर के लिए सरमाया फराहम करना और सरबराह बहरहाल बाप ही रहता है, लेकिन माँ उस घर की ऐसी मैनेजर होती है जो बाप से बेहतर घर को जानती है और सारी चीज़ों को लेके चलती है। इसी तरह से अगर आप भी किसी जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें माँ की तरह सोचना होगा। कंपनी का मालिक, कंपनी का सरबराह अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन सारे मामलात को अगर आप उससे बेहतर समझते हैं, तो मेरी नज़र में आप एक अच्छे